एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे विमास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसकी मारक क्षमता हम जानते हैं अस्त्र MK1 की लगभग 70 से 80 किलोमीटर की, और इसको भारतीय वायुसेना में ऑलरेडी इंडक्ट किया जा चुका है। इसका एक सबूत भी निकलकर सामने आया है। एक प्रमोशनल वीडियो निकलकर सामने आई थी जिसमें कि स्क्वाड्रन नंबर 15 फ्लाइंग लेंसेज की वीडियो थी ये, और उसमें एक पैच निकलकर सामने आया जिसमें कि अस्त्र को भी दिखाया जा रहा है, यानी कि ये Su-30 MKI का जो स्क्वाड्रन है इसमें अस्त्र MK1 का ऑलरेडी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया गया है पूरे के पूरे स्क्वाड्रन में। एक्चुअल में यही स्क्वाड्रन वो प्रोटोकॉल बनाएगा जिसके तहत अस्त्र का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको हम लोग फायरिंग प्रोटोकॉल कहते हैं, और इसी प्रकार की चीजें पूरे के पूरे Su-30 MKI का जो हमारे पास बेड़ा है उसमें होगी। मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मोस का भी इस्तेमाल इसी स्क्वाड्रन में सबसे पहले किया गया था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि नई मिसाइलों को जस्प करने का जो काम है वही इसी स्क्वाड्रन के द्वारा किया जाता है। ये फ्लाइंग लेंसेज स्क्वाड्रन जो है वो हलवारा एयरफोर्स स्टेशन पर बेस्ड है और पंजाब में ये एयरफोर्स स्टेशन पड़ता है। आगे हम लोग पाकिस्तान पे बहुत इंटरेस्टिंग खबरों पर बात करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि F-35 जो कि कल दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, यूएस की एयरक्राफ्ट कैरियर में ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसमें उनके 7 लोग घायल हो गए थे। पायलट इजेक्ट हो चुका था उससे पहले ही। डेक पर ये एयरक्राफ्ट फिसलता हुआ दूसरी तरफ निकल गया, समंदर में गिर गया। यूएस ने इसको ढूंढने की कवायद स्टार्ट कर दी है, क्योंकि ये जो दुर्घटना है वो साउथ चाइना सी में हुई थी। चाइना यहां पर काफी एक्टिव रहता है, ऐसा यूएस का कहना है, और उनको डर है कि पीएलए की नेवी के द्वारा इस एयरक्राफ्ट को न ढूंढ लिया जाए, उससे पहले ही उनको इसको ढूंढना है और इसको प्राप्त करना है और जानकारी लेनी है कि किस कारण से यह दुर्घटना हुई थी। एयरक्राफ्ट कैरियर पर यह दूसरी दुर्घटना है 2 महीनों के अंदर। उससे पहले तो जापान का एक एयरक्राफ्ट, एक F-35 एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही था, पर एयरक्राफ्ट कैरियर पर यह दूसरी दुर्घटना हो गई है 2 महीनों के अंदर। जांच करना लाजमी है। ये जो दुर्घटना है वो यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर कार्ल विंसर पर हुई थी, जो कि साउथ चाइना सी में गश्ती पर था। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान नेवी द्वारा जो फ्रिगेट इंडक्ट किया गया है उससे रिलेटेड खबर की। PNS तुगरिल इसको नाम दिया गया है। अभी ये जो नाम दिया गया है इस पे हम लोग ज्यादा डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान में कोई शिप इंडक्ट हुआ है, बहुत बड़ी बात नहीं है। चीनी शिप इंडक्ट हुआ है, और भी घटिया बात है, उस पर हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। इसको जो बनाने की प्रक्रिया है वो 14 महीने पहले की गई थी। 14 महीनों में ही ये फ्रिगेट तैयार कर दिया गया है चीन के द्वारा। एक और फ्रिगेट तैयार किया जाएगा इस साल के अंत में, और 1-2 साल का समय और लगेगा 2 और फ्रिगेट डिलीवर करने में। तुगरिल जो नाम दिया गया है, एक्चुअल में तुगरुल द फर्स्ट, जो कि सेल्जुक एम्पायर का फाउंडर था, जिसने कि ईरान, इराक, सीरिया और टर्की, अभी के जो मॉडर्न ये देश हैं, इनके आसपास के इलाकों में पूरी तरह से राज किया। अब पाकिस्तान इनको अपने फोरफादर मानता है, इसलिए इनके नाम पर ही अपने फ्रिगेट्स का नाम रख रहा है। आइडेंटिटी क्राइसिस इसको नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। खैर जो भी है, ये फ्रिगेट आसानी से हमारे ब्रह्मोस का एक अच्छा टारगेट हो सकते हैं। पाकिस्तान लगभग बैंक्रप्सी की तरफ पहुंच चुका है, और कुछ लोगों का कहना है कि बैंक्रप्ट हो भी चुका है, पर लोन की भूख उनकी अभी तक जाती नहीं है। एक्चुअल में 14 जनवरी को जब ये असेसमेंट किया गया था कि उनका फॉरेन एक्सचेंज कितना बचा हुआ है, तो वो $17 बिलियन के लगभग बचा हुआ था। अभी कुछ दिनों पहले ही उनको सऊदी अरेबिया से $2 बिलियन का लोन मिला था, वो खत्म हो चुका है। फॉरेन एक्सचेंज में और ज्यादा उनको आवश्यकता है, इसलिए वो एक सुकूक बॉन्ड लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि वो देश की संपत्ति को एक तरह से गिरवी रख के ये बॉन्ड निकालते हैं। ये यूरो बॉन्ड की तरह ही होता है, जिसको कि सुकूक नाम दिया गया है। सरिया लॉ के तहत इसको सुकूक नाम दिया गया है, इस्लामिक नाम है। इससे पहले ये 4 साल पहले इस्तेमाल होता था इस तरह के पैसे जुटाने के लिए, पर इमरान खान की गवर्नमेंट ने कहा था कि इस प्रकार के बॉन्ड देश को गिरवी रख के हमें नहीं लाना चाहिए, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया था। अब उनको कोई पैसे दे नहीं रहा है, इसलिए इस प्रकार का फिर सुकूक बॉन्ड उनको लाना पड़ रहा है। खास बात यह है कि इसकी जो ब्याज दर है वो अब तक की पाकिस्तानी इतिहास में सबसे ज्यादा महंगी है। पाकिस्तान इसके तहत $1 बिलियन बनाना चाहता है, जिस पर कि वो 7.95% का ब्याज देगा। ये क्लियर बताता है कि पाकिस्तान की स्थिति अच्छी नहीं है, पर हथियार खरीदने की होड़ और भारत के साथ कंपटीशन उनको सीधे सीधे बैंक्रप्सी की तरफ लेकर जा रहा है। पर यह तो बहुत छोटी बात है, एक और उनके साथ चोट हुई है। बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने उनके कुछ 10 सोल्जर्स को मार गिराया है। 7-8 और कहा जा रहा है कि गायब हैं या किडनैप कर लिए गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने इसके खिलाफ MI-35 गनशिप को भी लगा दिया है ताकि वो इनको मार सके।
बलोच फ्रीडम फाइटर्स को मार सके। ऐसा वो कर नहीं पा रहे हैं। सीधे सीधे ये देखने को मिल रहा है बलोच फ्रीडम फाइटर्स और तहरीके तालिबान पाकिस्तान बिल्कुल ही पाकिस्तान को घुटने पे ला दिए हैं। और जब तक ये अपने जो प्रोविंस हैं अभी पाकिस्तान के, जिनको कि अपना देश बनाना चाहते हैं, जब तक ये बना नहीं लेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये पीछे हटने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं राफेल की। डसॉल्ट एविएशन को अपना एक और ग्राहक प्राप्त हो सकता है। राफेल खरीदने वाला देश जो कि इंडोनेशिया है। एक्चुअल में इंडोनेशिया इससे पहले Su-35 पर दांव खेलना चाहता था, रशिया से इसको खरीदना चाहता था, पर रशिया पे लगने वाले काटसा सैंक्शन की वजह से इंडोनेशिया इसकी तरफ अब नहीं देख रहा है। वो दो एयरक्राफ्ट की तरफ देख रहा था, F-15 और राफेल की तरफ। अब ये और ज्यादा क्लियर हो गया है कि वो राफेल ही खरीदना चाह रहे हैं। एक्चुअल में उनको फंड की आवश्यकता है, पर फंड उनको अभी तक कभी कहीं से मिला नहीं है। जैसे ही उनको फंड प्राप्त हो जाएगा, डसॉल्ट को वो इसका कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। कुछ 30 एयरक्राफ्ट वो खरीदना चाहते हैं, मीडियम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट खरीदना चाहते हैं, इसलिए वो डसॉल्ट के राफेल को ही चुन रहे हैं। बात कर लेते हैं यूएई की और होती रिबिलियंस की, उन पर अटैक की। आपने सुना होगा कि पिछले दिनों 2-3 अटैक इनके द्वारा किए गए हैं यूएई पे, और परसों की घटना है कि इनके मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था यूएई के द्वारा। अब यूएई इसके लिए डिफेंस सिस्टम खरीदने का प्रयास कर रहा है। डिफेंस सिस्टम वो ऑलरेडी खरीद रहा है साउथ कोरिया से, पर अभी काम चलाओ डिफेंस सिस्टम चाहिए जो कि वो इजराइल से लेने का प्रयास कर रहा है। इजराइल से कौन सा डिफेंस सिस्टम? बराक 8 वाली मिसाइलों का सिस्टम, जो कि इजराइल और भारत संयुक्त तौर पे बनाते हैं। कहा जा रहा है कि 3 इस प्रकार के इस्तेमाल करने योग्य तुरंत उनको सिस्टम की आवश्यकता है, क्योंकि जो साउथ कोरिया को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है वो 2024 तक उनको डिलीवर होगा। इससे पहले उनको डिफेंस मिसाइल की आवश्यकता है, जिसमें कि बराक 8 सर्वाधिक सक्षम माना जा रहा है। भारत के लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि भारत इसको और ज्यादा प्रोजेक्ट करे। इजराइल से अनऑफिशियली इसके लिए बात चल रही है, बैकडोर से बात चल रही है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट यूएई के द्वारा दिया जाता है तो भारत का इसमें काफी लाभ होने वाला है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट काफी बढ़ने वाला है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक पार्ट हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।